हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक एक्सपीरियंस पे। मैं सूरज कुमार आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक एक्सपीरियंस पे आप सभी को एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखकर आज का जो ये सेशन है दोस्तों, यह आपका भारत सरकार के द्वारा और भारत के द्वारा प्रमुख मोबाइल ऐप है दोस्तों। और आपका क्या है तो और आपका भारत के द्वारा जो होगा वह आपका होगा दोस्तों प्रमुख वेब पोर्टल होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इस पे आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर को पूरा देखेंगे। ये हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि लेक्चर को आप ज़रूर पूरा देखें, उसके बाद आप बताएं कि आपको कैसा लगा नहीं लगा हो। लाइक डिसलाइक करना वो आपकी मर्जी, लेकिन क्लास को पूरा जरूर देखें दोस्तों, ये आपके फ़ायदे के लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रमुख मोबाइल ऐप 2021-22 का। ठीक है, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे ऐप पोर्टल है और यहाँ पे जारीकर्ता का नाम दिया गया है और यहाँ पे उद्देश्य तथा उससे संबंधित तथ्य बताए गए हैं। तो इन तीनों चीज़ पे आप लोग फोकस करेंगे। ठीक है, हम एक एक करके सारे आपको डिटेल बताते चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले है बाल रक्षा ऐप। ठीक है दोस्तों, क्या है बाल रक्षा ऐप? सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा। इसका जारीकर्ता कौन है दोस्तों? तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है दोस्तों, कौन है? आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल पर माता पिता को जागरूक करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है तो नेक्स्ट है आप प्रहरी ऐप। आप प्रहरी ऐप जिसका जारीकर्ता कौन है? तो आईआईटी दिल्ली है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस सभी को याद रखेंगे आप लोग। काफ़ी ज़्यादा आपका वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, याद रखेंगे आप सब। नेक्स्ट है दोस्तों जलदूत ऐप। जलदूत ऐप जो है वह क्या है दोस्तों? जलदूत ऐप का उद्देश्य क्या है? उससे पहले हम लोग जारीकर्ता का नाम जान लेते हैं। तो यह जारी करने वाले जो हैं वह कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, किस लिए जारी किया गया है? तो देश भर के गाँवों के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए किया गया है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐप पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन उसको नहीं जान पाते हैं। तो आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों स्केल ऐप। यह क्या है दोस्तों? तो यह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार के ज़रूरतों के लिए क्या है समाधान है इसका उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों क्या? सीएम द शैली पोर्टल। सीएम द शैली पोर्टल है दोस्तों। यह कहाँ का है? तो यह मुख्यमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा यह जारी किया गया है। इसका क्या है दोस्तों? जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए इसको जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लक्की बिल ऐप। यह क्या है दोस्तों? तो यह केरल सरकार के द्वारा जारी की गई है, जिसमें जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने हेतु इसको क्या किया गया है? जारी किया गया है। कोई दिक्कत? आधार फेस आरडी ऐप। इसका क्या है दोस्तों? तो यूआईडीएआई के द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य है चेहरा प्रमाणीकरण हेतु। क्या उद्देश्य है दोस्तों? चेहरा प्रमाणीकरण हेतु। ईवी मित्र ऐप। ईवी मित्र ऐप किसके द्वारा की गई है? तो बेस्कम कंपनी के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य अगर जान ले तो इसका उद्देश्य है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु। इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो अभी देख रहे होंगे दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का क्या कर रहा है? प्रोत्साहित किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए यह संदर्भ में लाया गया है, ताकि लोगों को अगर बीच रास्ते में कहीं किसी प्रकार की समस्या हो जाती है तो वह इलेक्ट्रॉनिक वाहन की क्या करते हैं? चार्जिंग स्टेशन को पता कर सकें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वाहन है तो प्लीज़ आप लोग इस ऐप को इंस्टॉल रखेंगे अपने पास। उसके बाद है दोस्तों सैली ऐप। यह केरल सरकार के द्वारा दी गई है ऐप है, जो कि
राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियां का निदान और नियंत्रण करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 14,400 ऐप, मतलब 14,400 ऐप का नाम है दोस्तों। थोड़ा नाम अटपटा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 14,400 ऐप का नाम है, जिसका क्या है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया है, यह जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है अदालत के समक्ष पेश करने हेतु, क्या दोस्तों? अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत निश्चित करने के लिए, मतलब अदालत के सामने जो पेश किए जाते हैं उसके सामने फुल प्रूफ क्या होना चाहिए? सबूत होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट है आयु ऐप, कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें क्या किया गया दोस्तों? जिसमें योग के माध्यम से पुरानी बीमारियां एवं जीवन शैली संबंधित विकारों को दूर करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, क्या है? तो बीच बिजली ऐप, इसका कौन किया है दोस्तों? तो गोवा सरकार के द्वारा है और इसमें याद रखेंगे समुद्र तटों के समक्ष क्या कर रहा है? प्रबंधन में पर्यटन और कार्यरत संस्थाओं को लाभ पहुंचाने हेतु इसका कार्य किया गया है, इसका उद्देश्य रखा गया है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो अभय मोबाइल ऐप है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है दोस्तों क्या? तो इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रतिबंधित करने के लिए, स्वास्थ्य रिकॉर्ड को क्या करना? इसमें रिकॉर्ड को जारी करना इसका उद्देश्य है। इसमें पूरी तरह से आपका डाटा रहेगा। ठीक है, जल निगरानी ऐप है, जम्मू कश्मीर द्वारा जारी किया गया है और इस ऐप में उद्देश्य क्या है इस ऐप का? तो इस ऐप का उद्देश्य है बच्चों क्या है? लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने हेतु मदद मिलेगी, इस उद्देश्य से है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद है आपको क्या है दोस्तों? उसके बाद है आपका, एक मिनट, उसके बाद है 1064, मतलब 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। यह उत्तराखंड राज्य के द्वारा किया गया है और इसमें नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने में सहायता हेतु किया गया है। ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, काबल उद्धवी ऐप तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है और यह क्या है दोस्तों? तो यह पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु की गई है। यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐप है दोस्तों। लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, लोकपाल ऐप किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य है मनरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित। ठीक है, मनरेगा योजना से के कार्यान्वयन से संबंधित है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे है दोस्तों आपका आगे है, कौन सा था दोस्तों? तो आगे था आपका किसान मोबाइल ऐप। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं किसान मोबाइल ऐप, जिसको आईआईटी रुड़की द्वारा लॉन्च किया गया है। किसान को कृषि मौसम संबंधित सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तंबाकू छोड़ो ऐप बहुत ही फेमस ऐप है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी ऐप है। यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ऐप था। ठीक है, इसको किसने जारी किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जारी किया है। किस लिए जारी किया है? तो लोगों को धूम्रपान रहित बनाने और तंबाकू को छोड़ने में मदद करने के लिए इसको जारी किया गया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बात करें। अपना कांगड़ा ऐप है दोस्तों, अपना कांगड़ा ऐप है, हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च करने का जो उद्देश्य है वो है पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने व हस्तशिल्प बिक्री को बढ़ावा देने हेतु किया गया है दोस्तों। कोई दिक्कत? सारथी मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, सेबी के द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? तो निवेशकों को प्रतिभूतित बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाने हेतु इसका उद्देश्य है दोस्तों। चलो ऐप महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है दोस्तों क्या? इसका उद्देश्य है आपको बस टिकटों की डिजिटल एवं अग्रणी खरीद हेतु इसका जो उद्देश्य है। ठीक है, कॉल योर
कॉप, इसका नागालैंड पुलिस के द्वारा किया गया है दोस्तों। और इसको क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य है तनाव में रहने वाले लोगों को पुलिस के संपर्क में आने में सक्षम बनाने हेतु काफ़ी ज़्यादा यह इम्पॉर्टेंट ऐप है दोस्तों, नागालैंड के द्वारा, नागालैंड सरकार के द्वारा। माई पार्किंग ऐप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे इस चीज़ को। इसके उद्देश्य क्या है, तो वाहन पार्किंग की ऑन स्टॉप तथा एडवांस बुकिंग डिजिटली उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो आगे है आपका फिश वाले ऐप, असम सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत का पहला ई फिश मार्केट बनाना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे है गरुड़ ऐप, जो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है, इस लॉन्च किया गया है दोस्तों। यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था जब क्या हुआ था दोस्तों, आपका चुनाव हो रहा था तब। ठीक है, ये आप देख सकते होंगे दोस्तों, वार्ड पार्षद वाला चुनाव कुछ दिन पहले हो रहा था, उसमें भी इसमें चर्चा में था। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका उद्देश्य है पंजाब में सभी मतदान केंद्र के डिजिटल मैपिंग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य है। ठीक है, प्रगति ऐप LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, जिसका उद्देश्य है विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। वाई ब्रेक ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पे वाई ब्रेक ऐप, जिसका उद्देश्य है दोस्तों ऑफिस जाने वाले के लिए 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल के रूप में इसको किया गया है दोस्तों। ठीक है, ई गापाला ऐप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य है डेयरी किसानों के मदद हेतु। ठीक है दोस्तों, किसी भी कोई समस्या हो रहा तो प्लीज़ हमें एक बार ज़रूर से बताएं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऑडियो कुंभ ऐप। ठीक है, इसका उद्देश्य है, इसका जारीकर्ता कौन है, तो मोहन भागवत, जो कि RSS के प्रमुख हैं। ठीक है, ऑडियो कुंभ ऐप, इसका उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका उद्देश्य है, इस ऐप के द्वारा लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को क्या करेंगे, निःशुल्क सुन सकेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य यह है। फिट इंडिया ऐप केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया यह ऐप है दोस्तों, जिसका उद्देश्य है क्या, तो फिटनेस के प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए इसका उद्देश्य है। ठीक है, कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा हो तो हमें बताएं ज़रूर से। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हम डेली जो क्लास लेते हैं हैंड टू हैंड आपको PDF नोट्स अवेलेबल करवा देते हैं दोस्तों, ताकि आप कहीं भी रहें आप क्लास को देखें और PDF को पढ़ें। आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा 2023 वाला, जितना भी आपका एग्ज़ाम हो। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपको प्रूफ ऐप, जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के द्वारा यह क्या किया गया है, जारी किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो परियोजनाओं की प्रगति के निगरानी के लिए इसका उद्देश्य था। सलाम दिल से पहल किसके द्वारा है, तो HDFC बैंक के द्वारा किया गया था, जिसमें महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया गया था दोस्तों, यह HDFC बैंक के द्वारा। योगा ऐप नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, यह था दुनिया से अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए इसे किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। मानस ऐप प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था नागरिकों की मानसिक स्वास्थ्य भलाई को पूरा करने हेतु। ठीक है, नागरिकों की मानसिक स्वास्थ्य को पूरा करने हेतु इसका उद्देश्य था। नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य था दोस्तों, क्या उद्देश्य था, जिसका उद्देश्य था आपका सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सुलभ बनाने हेतु इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि हिट कोविड ऐप बिहार सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। हिट कोविड ऐप
को, ठीक है, कोविड-19 रोगियों को नियमित निगरानी रखने के लिए इसका क्या किया गया था दोस्तों, इसका उद्देश्य था इस ऐप का। अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया था दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या था, तो अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग करने हेतु इसका उद्देश्य था। तो यह था दोस्तों आपका भारत सरकार का जितना भी 2021-22 में जो ऐप थे यह थे दोस्तों, ठीक है, और यह 2023 के लिए जो भी पेपर देने वाले हैं दोस्तों, आप सभी एग्ज़ाम में इसको आप देखने को मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रमुख वेब या फिर पोर्टल जो कि हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं वेब या पोर्टल की, ठीक है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला दोस्तों आपके सामने वह है क्या, तो परिमन पोर्टल। आपके सामने यह भी देख सकते हैं दोस्तों, क्या है, पोर्टल का नाम है, जारीकर्ता का नाम है और उद्देश्य एवं क्या है संबंधित उससे तथ्य हैं, जो कि हम लोग ऊपर में देखे हैं वैसा ही यहाँ पे भी है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग देखते हैं, जो कि पोर्टल का नाम देख रहे हैं। सबसे पहले क्या है, परिमन पोर्टल, इसका क्या जारीकर्ता कौन है दोस्तों, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चलिए आगे इसका उद्देश्य अगर हम लोग जानें तो एनसीआर में बेहतर उप क्षेत्रीय और स्थानीय योजना को सुविधाजनक बनाने की क्या है प्रधालित है, इसका उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। स्कैन करने में थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल है दोस्तों इसका नाम, जिसका जारीकर्ता कौन है, तो उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा इसे जारी किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। उद्देश्य की अगर बात की जाए तो क्या है दोस्तों, उच्च शिक्षा में सुधार लाने तथा छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ई लर्निंग डाक कर्मयोगी। ई लर्निंग डाक कर्मयोगी नाम है दोस्तों, ठीक है, पोर्टल का, और इसको जारी करने वाला कौन है दोस्तों, तो डाक विभाग है, ठीक है। डाक विभाग के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों के दक्षताओं को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात करें दोस्तों, तो आगे है राइट टू रिपेयर पोर्टल, ठीक है दोस्तों। क्या है, राइट टू रिपेयर पोर्टल, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर में। किसने लॉन्च किया है दोस्तों, तो खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे, इसे शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सांस पोर्टल दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सांस पोर्टल, SAANS सांस पोर्टल है दोस्तों, जो कि असम सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो नवजात मौतों को रोकने के लिए, मतलब बच्चों की जो मौत होते हैं दोस्तों, छोटे बच्चों की, उसको रोकने हेतु इसका लॉन्च किया गया है इसे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, यह किसके द्वारा है, तो यह केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न मंत्रालय व विभागों द्वारा दिए गए पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करना इसका उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे इन सभी को आप सब, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी भी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है दोस्तों वायु आर रैप पोर्टल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं वायु आर रैप पोर्टल है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा यह लॉन्च किया गया है दोस्तों। और इसका उद्देश्य अगर हम लोग जाने तो यह वायुटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए जैविक अनुसंधान नियामक पोर्टल है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आप सभी दोस्तों को बता दें दोस्तों कि टेलीग्राम आप लोग एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा यहाँ धुंधला दिख रहा है, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम यहाँ पे मेरा वॉइस को आप सुन लें, लेकिन टेलीग्राम पे जब आपको PDF मिलेगा तो क्लियर मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, याद रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट है दोस्तों क्या है आपका क्रॉप व PQMS पोर्टल, ठीक है दोस्तों। क्रॉप PQMS पोर्टल है दोस्तों, यह किसके द्वारा किया गया है, तो कृषि मंत्री धर्मेंद्र
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है दोस्तों। इसका उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इसका उद्देश्य है क्या, मंत्रालय से संबंध कामकाज और सरल तथा सुविधाजनक बनाने हेतु इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। आगे है आपका गति शक्ति संचार पोर्टल। गति शक्ति संचार पोर्टल का लॉन्च किसने किया है दोस्तों, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है, जो कि अपने बिहार के ही हैं दोस्तों, याद रखेंगे इस चीज़ को। और आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार हेतु इसका उद्देश्य है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ई डार पोर्टल सड़क व परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया गया है दोस्तों, और इसका उद्देश्य है यह पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान कराता है। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पोर्टल है दोस्तों। अभी तक इतना सारा पोर्टल में यह सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टल है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे ये इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों इंडिया एलुमनाई पोर्टल। ठीक है दोस्तों, क्या है, इंडिया एलुमनाई पोर्टल है दोस्तों, जो कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में पढ़े पूर्व के विदेशी छात्रों और सभी अभी पढ़ने वाले छात्रों को एक साथ जोड़ना इसका उद्देश्य है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो आगे है आपका क्या कि अमर सरकार पोर्टल। अमर सरकार पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखें। ठीक है दोस्तों, कहाँ थे हम लोग, तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों अमर सरकार पोर्टल की त्रिपुरा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, सभी केंद्र और राज्य सरकार के प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए इसको क्या किया गया है दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है संपर्ण पोर्टल। हरियाणा सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य है दोस्तों इस पर घर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन युवाओं के लिए है जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका ई कुंभ पोर्टल। ई कुंभ पोर्टल का क्या उद्देश्य, जारीकर्ता कौन है दोस्तों, तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं दोस्तों, अपने भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति हैं, इनका यह द्वारा यह क्या किया गया है दोस्तों, जारी किया गया है। और इनका उद्देश्य क्या है इस उद्देश्य का, तो इस पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं। तो आगे है आपका क्या है, ई समाधान पोर्टल, जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। यह बहुत ही बेहतरीन क्या है दोस्तों, यह भी ऐप है। ठीक है, निदान पोर्टल यह किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो यह किया गया है आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य अगर हम लोग बात करें तो इसका उद्देश्य है एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधी का क्या करना, विवरण हासिल कर के क्या करना है इसका उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप सब। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आपका आगे है दोस्तों निदान पोर्टल, हम लोग बात कर चुके हैं। सपेस पोर्टल है दोस्तों। सपेस पोर्टल का उद्देश्य है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है जो दोस्तों। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो यह पोर्टल कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करेगा। ठीक है दोस्तों, क्या करेगा, यह पोर्टल कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करेगा। ठीक है, स्वप्रमाण पोर्टल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है भू स्थानीय लोगों में सुधार लाने तथा डेटा तक आसान पहुंचने के लिए इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, भू स्थानीय उद्योगों में सुधार लाना और डेटा तक आसान पहुंचाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें दोस्तों। तो आगे है आपका जन समर्थ पोर्टल। इसका क्या है दोस्तों, तो यह केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य की अगर बात करें जाए तो इसका उद्देश्य है यह सभी क्रेडिट क्लिक सब्सिडी योजना को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। बहुत ही बेहतर यह भी है दोस्तों, आप याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को।
नेक्स्ट है दोस्तों जन समर्थ पोर्टल। यह क्या है दोस्तों? तो यह जन समर्थ पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा ही है दोस्तों, याद रखेंगे जन समर्थ पोर्टल। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है आपका परीक्षा संगम पोर्टल। यह सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है इसका उद्देश्य दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है जन शिकायत को तेजी से निपटारा तथा सार्वजनिक विवरण प्रणाली और पारदर्शिता हेतु इसका उद्देश्य है। माई ईवी पोर्टल दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक ऑटो की पंजीकरण एवं खरीद हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो उसके बाद है दोस्तों उन्नति पोर्टल। दिल्ली सरकार के द्वारा यह भी लॉन्च किया गया है आपका उन्नति पोर्टल दोस्तों। और इसका उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इसका उद्देश्य है क्या है? दिल्ली पुलिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसका उद्देश्य है क्या? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों, याद रखेंगे, स्कूल छोड़कर क्या कर दोस्तों, स्कूल छोड़ने वाले छात्र लैपटॉप मोबाइल आदि के जरिए कौशल प्राप्त कर सकेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा यह भी बेहतरीन है दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा। ठीक है, रोजगार सारथी जॉब पोर्टल हरियाणा सरकार के द्वारा यह पोर्टल है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य है राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराना। बहुत ही अच्छा ढंग से है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार है अपना, जिसमें कितना मतलब ऐसे लोग हैं जो राज्य सरकार की योजना से वंचित हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये बेहतरीन पहल है दोस्तों। उसके बाद है आपका क्या है दोस्तों? ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जारीकर्ता कौन है? तो इसका भारत द्वारा जारी किया गया है, मतलब भारत सरकार ही आप मान लें। ठीक है, इसका उद्देश्य अगर बात किया जाए तो इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में जानकारी प्रदान कराना तथा जागरूकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उत्तम बीज पोर्टल किसान को गुणवत्तापूर्ण बीजों के लिए क्या करना, विवरण में पारदर्शिता लाना इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, पीएम दक्ष पोर्टल सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है इसके द्वारा युवा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। युवा वर्ग जो हैं वह कौशल विकास के प्रशिक्षण के बारे में क्या कर पाएंगे, जानकारी प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आप युवाओं से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर रखें। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तपस पोर्टल सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा यह भी लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है नागरिकों के क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। ठीक है, युक्त धारा पोर्टल इससे इसरो एवं तथा ग्रामीण के द्वारा की गई है। यह पोर्टल रिमोट के जरिए डाटा जुटाएगा, जिससे ग्रामीण विकास योजना के लिए क्या होगा, तो आपका क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन यह कह सकते हैं आप लोग, यह है पोर्टल है। ई श्रम पोर्टल ये तो सभी लोग जानते होंगे, लगभग ये बहुत ही फेमस पोर्टल है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा यह असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, बाल स्वराज पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा है, जिसमें अनाथ हुए बच्चों को डाटा एकत्रित करने हेतु इस पोर्टल का शुरुआत किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्या है, तो नेक्स्ट है टेम्पल 360 पोर्टल। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। टेम्पल 360 पोर्टल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा है। इसके जरिए लोग भारत के तीर्थ स्थलों का कहीं से भी ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। जब कोरोना आया था दोस्तों, तब इसका ज़्यादा आप लोग देख रहे होंगे असर पड़ा था और उसी समय इसको लाया भी गया था। सेक्रेट पोर्टल है दोस्तों सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा वरिष्ठ, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंच क्या करना, प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद है प्राण पोर्टल दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के लिए नियमन के लिए बनाया, इसका उद्देश्य है।
आगे है दोस्तों विद्या जलीय पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका लॉन्च किया गया है इसको। और इसका उद्देश्य क्या है कि समुदाय व स्वयंसेवकों को उनकी पसंद के सरकारी स्कूल में जोड़ने के लिए इसका उद्देश्य है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम लोग बात करें माई ई हेड पोर्टल, जिसका क्या है जारीकर्ता एचसीएल फाउंडेशन ने किया है। फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने हेतु इसका उद्देश्य है। ठीक है। अंतिम पोर्टल है दोस्तों आपका, जिसका नाम है किसान सारथी पोर्टल। यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपको किसान को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता है कि आप सभी को यह जानकारी अच्छा लगा होगा। यह पूरा डिटेल आपको भारत सरकार के पोर्टल हैं, भारत सरकार के प्रमुख ऐप हैं दोस्तों। तो और कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, कोई भी भारत का एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब आपको यहाँ से पूछने की संभावना है, या फिर आम जनता को भी यह चीज़ जानने की ज़रूरत है कि भारत सरकार की कौन से ऐप हैं, किस योजना से जुड़े ऐप हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो दोस्तों तो प्लीज़ एक बार आप सब कमेंट में बताएं कि हम जो आपके लिए ला रहे हैं वो कैसा ला रहे हैं वीडियो, कैसा कंटेंट ला रहे हैं, ताकि हमें भी हौसला मिलते रहे दोस्तों, और हम भी आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट को लाते रहें। ठीक है दोस्तों, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।